बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए DTVNN के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात। बाबर क्यों नाकाम, रिजवान में खामी क्या है। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कप्तान पैदाइशी होते हैं, बनाए नहीं जाते। आपने ये जुमला तो अक्सर सुना और पढ़ा होगा। वाकई ऐसा है भी। कई औसत दर्जे के क्रिकेटर्स बेहतरीन कप्तान साबित होते हैं, जबकि कई गैर मामूली सलाहियतों के हामिल खिलाड़ी क़यादत के बोझ तले दब कर अपना रिवायती खेल भी भूल जाते हैं। पाकिस्तान में कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम अक्सर औकात जारी रहता है। टीम अगर हारने लगे तो इसमें तेज़ी आ जाती है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता कुछ अरसे से हर तर्ज की क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम के हाथ सिर्फ नाकामी ही आई है। अमेरिका में मुनक्किदा वर्ल्ड कप बाबर आजम का इम्तिहान था, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए। टीम पहले राउंड तक महदूद रही। अमेरिका जैसे नौआमूज हरीफ ने हरा दिया। भारत के खिलाफ जीती बाजी गंवा दी। इससे पहले भी कारकर्दगी इतनी खास ना थी, इसलिए ज़का अशरफ ने उनकी जगह शाहीन शाह आफरीदी को क़यादत सौंपी थी। लेकिन मोहसिन नकवी ने आते ही पेसर को सिर्फ एक सीरीज़ की बुनियाद पर हटा दिया। वो बाबर को बतौर कप्तान वापस ले आए, जिसका नतीजा सब ने देख लिया। इसके बाद तब्दीली की बाज़गश होने लगी, लेकिन वाइट बॉल मैचेस करीब न होने की वजह से फौरी फैसले से गुरेज किया गया। ये बात बखूबी साबित हो चुकी कि बाबर आजम जितने अच्छे बैटर हैं, इतने अच्छे कप्तान नहीं। बैटिंग में ज़बरदस्त कारकर्दगी की वजह से उन्हें क़यादत मिली, लेकिन वो तमाम तर कोशिश के बावजूद खुद को बेहतरीन कप्तान साबित नहीं कर सके। कई ICC इवेंट्स में जिम्मेदारी संभालने के बावजूद उन्होंने टीम के शोकेस में एक ट्रॉफी का इजाफा भी ना कराया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब फिर PCB उनसे उम्मीद लगाए बैठा है और शायद चैंपियंस ट्रॉफी तक क़यादत सौंप भी दे। वजह कोच गैरी क्रिस्टन का इसरार है। इसी तरह अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो शान मसूद को गुज़िश्ता साल कप्तान बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में टीम तीनों टेस्ट हार गई, जो कि मुतवक्के था, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश की किसी को भी 1% भी उम्मीद ना थी। इब्तिदाई 5 टेस्ट हार कर वो पाकिस्तानी तारीख के नाकाम तरीन कप्तान बन चुके। आगे मजीद सख्त इम्तिहान मुंतज़िर है, जिससे रिकॉर्ड और बिगड़ सकता है। अगर हम शान की क़यादत को भूल जाएं, तब भी बतौर बैटर तो टीम में जगह पर सवाल उठने लगे हैं। कप्तान को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की वाज़ेह मिसाल होना चाहिए। वो इतना अच्छा परफॉर्म करें कि लोग ये कहें कि कप्तान अकेला क्या करे जब दीगर प्लेयर्स कुछ नहीं कर रहे, जैसे कि माजी में बाबर आजम के साथ होता रहा, जिसकी वजह से उनकी कप्तानी भी बच जाती। जब बैटिंग मुतासिर हुई तो कायदाना सलाहियतों की कमी भी नुमाया हो गई। शान मसूद एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान हैं, क्रिकेट की समझबूझ भी रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग बहुत है, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर से काम लेने में भी मुश्किलात का सामना है। वो खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो बाबर आजम या किसी और खिलाड़ी को किस मुंह से कहेंगे कि रन्स क्यों नहीं बना रहे। शायद वो कप्तान ना होते तो टीम में जगह भी बरकरार ना रह पाती। क्रिकेट स्किल्स का खेल है। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बाबर आजम इसकी मिसाल हैं। अलबत्ता अगर कोचेस गोरे हों तो वो अंग्रेज़ी में महारत रखने वाले से खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें बातचीत में आसानी होती है। शान को शायद इस वजह से जैसन गिलेप्सी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। यहाँ सवाल ये सामने आता है कि कप्तान के तकर्रुर का इख्तियार तो चेयरमैन PCB का है। कोचेस कहाँ से इतने ताकतवर हो गए कि अपने फैसले मनवाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ मुश्किल तरीन साबित होने वाली है। बांग्लादेश के खिलाफ हम दोनों टेस्ट हार गए। इंग्लैंड ने 2 साल पहले हमें इस वक्त तीनों होम टेस्ट में शिकस्त दी थी, जब टीम बज़ाहिर मजबूत लगती थी। अब क्या हो सकता है, इसका तस्वुर ही खौफनाक होगा। लोग कहते हैं कि तीनों तर्ज का एक ही कप्तान होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसे खिलाड़ी कम नजर आते हैं जो रेड और वाइट बॉल में यकसा अच्छा परफॉर्म करें। अलबत्ता मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी उन्हें बेहतरीन उम्मीदवार साबित करती है। PSL में मुल्तान सुल्तान्स को वो टाइटल भी जितवा चुके हैं, मगर बात जहां पाकिस्तानी क़यादत की आती है तो उन पर कोई गौर ही नहीं करता। रिजवान में ऐसी क्या खामी है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। बड़े लोग कानों के कच्चे होते हैं। किसी ने रिजवान के बारे में भी PCB में ऐसी बातें फैला रखी हैं कि वो मखसूस खिलाड़ियों को प्रोमोट और टीम में ग्रुपिंग करते हैं। मैं ये दावा तो नहीं करता कि रिजवान के बहुत करीब हूँ, लेकिन मेरी जितनी मुलाकातें हुई या फ़ोन पर बात हुई है, मैंने उन्हें सादा इंसान पाया। इन पर ग्रुपिंग के इल्ज़ाम का यकीन नहीं किया जा
सकता, वो अपने काम से काम रखने वाले 100% कमिटेड क्रिकेटर हैं जो तमाम तर मनफी सरगर्मियों से भी दूर रहते हैं। कुछ लोग एजेंट की वजह से रिजवान के मुखालिफ हैं, फिर तो बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को भी कप्तान नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि तीनों के एक ही एजेंट हैं। शाहीन को वाइट बॉल में मौजूद बोर्ड हुक्काम कप्तान नहीं बनाना चाहते, वरना वो बेहतरीन इंतखाब साबित होते। बाबर नाकाम साबित हो चुके, टेस्ट में भी शान कुछ ना कर सके। ऐसे में अगर मोहम्मद रिजवान को आजमा कर देख लिया जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? क्या पता वो टीम को यकजा कर दें और फिर से मजबूत नताइज सामने आने लगे। अगर बाबर को बरकरार रखा तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप नया कप्तान ढूंढ रहे होंगे। शान को और ताने सुनना पड़ेंगे। अभी शायद कोचेस की बात मान ली जाए, अलबत्ता आज नहीं, कल आपको तीनों तर्ज का एक ही कप्तान बनाना होगा और शायद वो मोहम्मद रिजवान ही होंगे। ये थी अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।